बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में आज पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं कि फ्रिक्शन क्या होती है, किस तरह से पैदा होती है, किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर असर करती है। और फिर हमने देखा रूलिंग फ्रिक्शन के हवाले से भी देखा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के हवाले से भी देखा, फिर हमने स्किडिंग और ब्रेकिंग के हवाले से भी रीड किया थोड़ा। अब हमारे पास हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि हमारे पास इस फ्रिक्शन के फ़वायदे और नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिर हम देख लेंगे कि उसके हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या होते हैं। पहला एडवांटेजेस है कि हम अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान अगर हम राइट कर रहे हैं, अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। तो हमें पेंसिल और पेपर के दरमियान फ्रिक्शन चाहिए अगर हमने क्या करना है, लिखना है। पहला क्या हो गया, इट कैन नॉट बी रिटन if there is no friction between paper and pencil, कि अगर हमारे पास पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन ना हो तो हम ये राइट नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास है फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन ग्राउंड, कि अगर हम ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं तो वो हमें अनेबल बनाता है चलने के लिए। क्या लिखते हैं, फ्रिक्शंस ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें फ्रिक्शन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। अगर हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो वो किसकी वजह से चल रहे होते हैं, इस फ्रिक्शन की वजह से। वी कैन नॉट रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड, क्यों हमारे पास वी कैन नॉट because क्योंकि वहां पे क्या होती है, लेस फ्रिक्शन होती है। अब यहां पे बात की है हमने स्लिपरी ग्राउंड की। स्लिपरी ग्राउंड हमारे पास क्या होता है, फिसलन वाला ग्राउंड। अगर हमारे पास कोई गीली जगह है, हमारे पास कीचड़ है, मड वगैरह है, उसके ऊपर अगर हम रन करें तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, एक्सीडेंट का बायस बन सकता है, वो हमारे पास किसी भी हादसे का बायस बन सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन की जो मिकदार होती है वो कम होती है। वो क्या होती है, हमारे पास कम होती है। इसी तरह से अगर इस फिसलन वाली जगह के ऊपर तेज रफ्तार गाड़ी आके ब्रेक अप्लाई करती है तो वो भी अनकंट्रोलेबल हो जाती है और किसी हादसे का क्या हो सकती है, बायस बन सकती है। इस तरह से हमारे पास है बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस इन एयर। तो हमारे पास क्या है, द बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई हमारे पास जो परिंदे होते हैं वो भी नहीं उड़ सकते इफ नो रेजिस्टेंस इन द, अगर हमारे पास उनके दरमियान क्या ना हो, रेजिस्टेंस ना हो। द रेजिस्टेंस जो है हमारे पास इफ देयर इज इफ नो रेजिस्टेंस, अगर नो रेजिस्टेंस ना हो, कि अगर हमारे पास हवा के अंदर की रेजिस्टेंस ना हो परिंदों के सामने,
तो वो हमारे पास जो है वो उड़ नहीं सकते। द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर अनेबल द बर्ड्स टू फ्लाई। हमारे पास क्या होती है, द रिएक्शन फोर्स जो है पुश्ड एयर अनेबल टू फ्लाई। हमारे पास उसके अंदर परिंदों के लिए जो हवा होती है, परिंदे उसको आगे की जानब जा रहे होते हैं, लेकिन उसके सामने से एयर उसको पीछे पुश कर रही होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं। फ्रिक्शन इज स्लाइटली हाईली डिजायरेबल व्हेन क्लाइंबिंग अप ऑफ ए हिल, कि जब हमने पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, हमारे पास कोई माउंटेनर है, हमारे पास कलाबाज है जिसको हम माउंटेनर्स कह सकते हैं, कि वो अगर पहाड़ी के ऊपर चढ़े तो उसके लिए भी उसको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। फ्रिक्शन इज हाईली डिजायरेबल क्लाइंबिंग अप हिल्स, के पहाड़ी के ऊपर अगर उसने चढ़ना है कोह पैमाने, हमारे पास उसको भी फ्रिक्शन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। हमारे पास ये थे इसके एडवांटेजेस कि हम किस तरह से इसको फ्रिक्शंस को इस्तेमाल कर रही होती हैं। फिर हमारे पास जो है वो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फ्रिक्शन हैज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन हमारे पास कोई हाई स्पीड के साथ बाइक चल रही है, हाई स्पीड के साथ कोई गाड़ी चल रही है, अगर उसको हम क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अपोज कर रही होती है, मुखालफत कर रही होती है, क्या, उसकी एयर रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन जो है अनडिजायरेबल है, because friction opposes the motion of moving objects। कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स की क्या कर रही होती है, मुखालिफ कर रही होती है, जिसके अंदर उन बॉडीज की जो स्पीड हो जाती है इन लिमिट्स के अंदर हो जाती है। बाज़-औक़ात ऐसा देखने में आता है कि हमें जल्दी पहुंचना होता है कहीं जगह पे, टाइम कम होता है, हम स्पीड लगा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी टाइम स्पीड लगाने के बावजूद भी हम स्पीड उसके टाइम के ऊपर नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम हाई स्पीड के साथ जा रहे होते हैं, हमें एयर रेजिस्टेंस भी हाई स्पीड के साथ हमारी मुखालफत कर रही होती है, जिस वजह से हम बाज़-औक़ात क्या हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। फिर हमारे पास है मोस्ट ऑफ आर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट, कि हमारे पास जो मोस्ट ज़्यादा एनर्जी होती है वो लास्ट हो जाती है एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। कि हमारे पास क्या है, वेरी मोस्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी, मोस्ट ऑफ, कि हमारे पास क्या होता है, मोस्ट है एनर्जी लॉस्ट, कि हमारे पास जो ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, लास्ट हो जाती है एज हीट एंड साउंड, किसकी फॉर्म में, एज हीट एंड साउंड की फॉर्म के अंदर, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी, ड्यू टू द फ्रिक्शन
ड्यू टू हमारे पास उसके अंदर जो फ्रिक्शन होती है बिटवीन किसके अंदर, वेरियस पार्ट्स ऑफ मूविंग मशीनरी। हमारे पास हरकत करती हुई या रन करती हुई मशीनरी के अगर पार्ट्स के ऊपर हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी काफ़ी सारी एनर्जी जो है उसकी हीट के फॉर्म में या उसकी साउंड के फॉर्म में क्या हो जाती है, ज़ाय हो जाती है। इन मशीन्स के अंदर देखें फ्रिक्शन काजेज हमारे पास वेयर एंड टेयर्स ऑफ द मूविंग पार्ट्स। कि इन मशीनरीज के अंदर देखें, किसके अंदर, इन मशीनरी के अंदर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शन काजेज, जो फ्रिक्शन है वो वजह बनती है, काजेज टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड हमारे पास क्या होती है, वेयर एंड टेयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। के हमारे पास मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं अगर वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ जाए तो उसके जो पुर्जे हैं उसके पार्ट जो हैं वो टूट फूट कर क्या हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं फ्रिक्शन के वो क्या होते हैं। पहले हमने एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा, फिर हमारे पास हैं डिसएडवांटेजेस हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन किस मकासद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किस तरह से वो हमारी हेल्प आउट कर रही होती हैं, और फिर हमने उसके डिसएडवांटेजेस नुकसान भी देखे कि हमारे जो फ्रिक्शन है किस तरह से हमारी मुखालफत कर रही होती है, हमारे किस तरह से वो हमारे लिए वो क्या होती है,